Hello dear students, welcome to Reliable Institute Kota. आई होप जेई मेन का जिन लोगों ने आज की शिफ्ट में पेपर दिया है, शिफ्ट 1 में उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जो लोग अब देने वाले हैं उनके लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की मॉर्निंग शिफ्ट के दैट इज 27th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर विच इज़ मेमोरी बेस्ड। वी हैव रिटेन्ड इट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स से पूछ के इस पेपर को दोबारा प्रिपेयर किया है। तो देयर मे बी ऑप्शन चेंजेस हो सकता है, थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर हो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी द सेम। मैं डिस्कशन कर रही हूँ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एज फार एज वी हैव गॉट कि पेपर वॉज ईजी एंड सबसे बड़ी बात कि एनटीए ने मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं स्टिक करा है अपने सिलेबस पे। जो उन्होंने सिलेबस डिलीट कर दिया, आई थिंक कि उन्होंने उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं उनमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट एज वी ऑलरेडी नो म्यू इज इक्वल टू, हाउ वी गेट इट, अंडर द रूट ऑफ n into n+2 and higher the value of n, what is n over here? n is the number of unpaired electrons. तो जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो इन चारों ऑप्शंस में से देख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है। इफ आई से इट इज़ अ 3d3, देयर विल बी 3 unpaired electrons. इन केस ऑफ 3d6 अगर आप बनाएंगे देयर विल बी 4 unpaired electrons. ये 3d6 configuration, there will be 4 unpaired electrons. In case of 3d7, there will be 3 unpaired electrons, and in case of 3d8, there will be 2 unpaired electrons. 3d8 configuration अगर आप draw करें तो there would be 2 unpaired electrons. So higher the value of unpaired electrons, higher will be the value of the magnetic moment. It is having the maximum number of unpaired electrons, that is 4. So the mu value would be the highest. So the answer is the second one. Next question. बहुत easy सा मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा एप्लीकेशन का क्वेश्चन। द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 अपॉन कम्बशन एंड फॉर अ चेंज एनटीए ने 10 बार। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो भी बहुत ईजी सा है। दैट इज रिएक्शन क्या है यहाँ पे, अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, वैसे जरूरत है नहीं बैलेंस रिएक्शन की क्योंकि हमें सिर्फ CO2 से CH4 को बताना है तो वो तो बैलेंस ही है। दिस प्लस 2H2O, इसका गिवन है 22 ग्राम, दैट इज हाफ मोल, एंड इफ दिस इज हाफ मोल वी नो दिस रिक्वायर्ड वुड बी ऑल्सो हाफ मोल, एंड हाफ मोल का मतलब हो गया यहाँ पे 8 ग्राम। 1 मोल इज 16 ग्राम, सो द हाफ मोल इज 8 ग्राम। सो द आंसर ऑफ दिस वुड बी 8. This one, बोरोन, पी ब्लॉक क्वेश्चन, ग्रुप नंबर 13-14 जो उन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोला था वहीं से ये क्वेश्चन है। बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज अ फैक्ट। बोरोन हैज रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है B12 का, और उसी की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट इज आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। सो this one, the assertion is true and the reason is also true. Sum of bond orders of CO and NO positive, दोनों बहुत ही easy सा question, that is from MOT chemical bonding. CO 14 इलेक्ट्रॉन है, NO पॉजिटिव में भी 14 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 14 पे वी ऑलरेडी नो, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन वी ऑलरेडी नो कि 14 पे जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 3। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के बात करना चाहें या 14 पे तो डायरेक्टली बता ही सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन 3 और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3-3 है एंड दे हैव आस्क्ड द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स एंड द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स वुड बी 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन। +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। हमें सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन, सब में जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर ही है और हमें सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ये देखना है कि +4 किस किस में है। यहाँ पे सल्फेट इट इज अ +6, यहाँ पे SOCl2 इट इज अ +4, निकाल के देख सकते हैं। SF4 दैट इज x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। यहाँ पे भी ये आ गया, ये आ गया। H2SO3 सल्फर फिर निकाल लीजिए, दैट विल बी +2 + x
-6 इज इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी +4। तो तीसरा ऑप्शन ये, यहाँ पर निकालोगे तो +6 आएगा, यहाँ निकालोगे तो +6 आएगा। और क्योंकि हमसे +4 वाले पूछे हैं, सो द आंसर ऑफ दिस कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर हैविंग +4, दैट इज 3।